इमेजिन कीजिए, एक भरा हुआ मीटिंग रूम या शायद कोई फैमिली गैदरिंग। सब लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। आपके दिमाग में एक कमाल का आइडिया है, एक सही पॉइंट है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जैसे ही मुंह खोलने का वक्त आता है, आवाज़ गले में ही अटक जाती है, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और वो मोमेंट हाथ से निकल जाता है। बाद में अकेले में आप खुद को कोसते हैं कि काश मैंने तब बोल दिया होता। अगर ये फीलिंग आपको जानी पहचानी लगती है तो ये वीडियो कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये आपके लिए एक सिग्नल है। सच ये है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो बस सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होते हैं। फ़र्क डिग्री या बैंक बैलेंस का नहीं है, फ़र्क है अपनी बात को दिमाग से निकालकर सामने वाले के दिल तक पहुंचाने की कला का। अच्छी खबर यह है कि करिश्मा और कॉन्फिडेंस कोई डीएनए में लिखा हुआ कोड नहीं है। ये एक स्किल है जिसे स्विमिंग या ड्राइविंग की तरह सीखा जा सकता है। आज हम मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बुक की गहराई में जाएंगे और समझेंगे वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स जो एक आम इंसान को एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्टिव बना देते हैं। हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हम उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स को अनलॉक करेंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन को लेकर हमारे पास एक गलतफहमी है। हमें लगता है कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना, लेकिन असल में कम्युनिकेशन का मतलब है कनेक्शन। कई बार लोग बिना रुके घंटों बोलते हैं, लेकिन सामने वाले पर कोई असर नहीं होता। वही कुछ लोग कम शब्दों में सही पॉज और सही इमोशन के साथ पूरी महफिल लूट लेते हैं। कम्युनिकेशन शब्दों का गेम नहीं है, ये ट्रांसफ़र ऑफ इमोशन है। अगर आपके दिमाग की तस्वीर मेरे दिमाग में क्लियर नहीं बन रही, तो वो ब्रिज टूट गया है। इस बुक में बताया गया है कि आपके वर्ड्स सिर्फ 7% रोल प्ले करते हैं। बाकी का जादू आपकी टोन, आपकी स्पीड और आपके एक्सप्रेशंस करते हैं। सोचिए, मैं ठीक हूँ कहने के 1000 तरीके हो सकते हैं और हर तरीका एक अलग कहानी सुनाता है। जब आप अपनी टोन को मास्टर कर लेते हैं तो आप सिचुएशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास ये है, एक बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए आपको पहले एक बेहतरीन लिसनर बनना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। जब कोई बात कर रहा होता है, हमारा दिमाग अपना अगला डायलॉग तैयार कर रहा होता है। इस वजह से हम कनेक्शन मिस कर देते हैं। असल कम्युनिकेशन तब शुरू होती है जब आप सामने वाले को वैलिडेटेड फील कराते हैं, जब आप किसी की बात को आंखों में आंखें डालकर बिना जज किए सुनते हैं, तो आप उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सबसे गहरी चाह होती है टू बी अंडरस्टूड, कि कोई उन्हें समझे। जिस दिन आपने सुनना सीख लिया, आधा कम्युनिकेशन वॉर आप वहीं जीत जाएंगे। अब बात करते हैं उस डर की जो हमें बोलने से रोकता है, कॉन्फिडेंस की कमी। ये डर दरअसल लोग क्या कहेंगे का नहीं होता, ये डर खुद को कम समझने का होता है। बुक में क्लियर किया गया है कि कॉन्फिडेंस जोर से बोलने का नाम नहीं है। कॉन्फिडेंस है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस है शांति। जब आप हड़बड़ाकर नहीं बल्कि ठहराव के साथ बोलते हैं, तो दुनिया मानती है कि आपको अपनी बात पर भरोसा है। पॉज की पावर को कभी कम मत समझिए। बात करते वक्त रुकना कमजोरी नहीं बल्कि पावर मूव है। ये दिखाता है कि आप अपने शब्दों को सोच समझकर चूज कर रहे हैं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस का आउटकम है। जब आप इम्परफेक्शन को गले लगा लेते हैं और गलती करने से नहीं डरते, तब आपकी आवाज़ में वो वज़न आता है जो लोगों को चुप करा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मुंह खोलने से पहले ही लोग आपको जज कर चुके होते हैं? ये है आपकी बॉडी लैंग्वेज का खेल। आपके कंधे झुके हैं या सीधे, आपकी हथेलियां खुली हैं या बंद, ये सब सिग्नल्स आपके कॉन्फिडेंस का सबूत देते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि माइंड बॉडी लूप काम करता है, यानी अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे लेकिन आपने पोस्चर कॉन्फिडेंट बना लिया, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली केमिकल्स रिलीज करेगा
जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का वो साइलेंट हिस्सा है जो चीख चीख कर सच बोलता है। इसलिए अगली बार जब किसी से मिले तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, अपने स्टैंस पर ध्यान दें। जब आपका शरीर खुला और काम होता है तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस का सबसे ह्यूमन एलिमेंट है एम्पैथी, यानी दूसरों की जगह खड़े होकर सोचना। लॉजिक आर्गुमेंट्स जीत सकता है, लेकिन एम्पैथी दिल जीतती है। जब आप सामने वाले की सिचुएशन को समझकर बात करते हैं तो आप हम वर्सेस तुम नहीं, बल्कि हम साथ हैं वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं। एम्पैथी आपकी कन्वर्सेशन से एरोगेंस को हटा देती है और वार्मथ ले आती है। बुक कहती है कि लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा फील कराया था। एक अच्छा कम्युनिकेटर भीड़ में भी हर इंसान को ये फील करा देता है कि बात सिर्फ उससे हो रही है। और फैक्ट्स को याद रखने का सबसे पावरफुल तरीका है स्टोरी टेलिंग। हमारा दिमाग डेटा प्रोसेस करने के लिए नहीं, कहानियां सुनने के लिए डिज़ाइन हुआ है। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो आप शायद कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर मैं उन्हीं बातों को एक कहानी में पिरो दूं, किसी कैरेक्टर के साथ जोड़ दूं, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा। स्टोरी टेलिंग आपकी बात में जान डाल देती है। ये ड्राई इंफॉर्मेशन को एक इमोशनल एक्सपीरियंस बना देती है। जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या एग्जाम्पल्स यूज करते हैं तो आप वल्नरेबल होते हैं, और यही वल्नरेबिलिटी लोगों को आपसे कनेक्ट करती है। आखिर में ये सब स्किल्स, लिसनिंग, टोन, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग, ये रातों रात नहीं आएंगी। कम्युनिकेशन कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक सफ़र है। इसके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए। छोटी शुरुआत कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनिए। खुद को ऑब्जर्व कीजिए। परफेक्शन का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ प्रोग्रेस एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये स्किल्स आपकी मसल मेमोरी बन जाएंगी। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सही शब्द अपने आप निकलने लगेंगे। तो निष्कर्ष ये है कि कम्युनिकेशन आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपनी लाइफ को जिस दिशा में चाहें ले जा सकते हैं। लोग आपको सुनेंगे, आप पर भरोसा करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बस ज़रूरत है आज से, अभी से थोड़ा कॉन्शियसली बोलने और सुनने की। अगर इस समरी ने आपके अंदर एक नया नज़रिया जगाया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं। कमेंट में लिखिए कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आप आज से ही अपनी बोलचाल में बदलने वाले हैं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स के लिए ऑडियो बुक 177 के साथ जुड़े रहें। याद रखिए, दुनिया उन्हीं के लिए रास्ता बनाती है जो अपनी बात कहना जानते हैं।